बीजेपी के 5 काम कौन से ऐसे थे भारत का जिसकी वजह से मनीष कश्यप का हृदय परिवर्तन हो गया बीजेपी की तरफ? देखिए अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेरा रीजन अलग है, लेकिन आप 5 अच्छा काम हाँ, पूछिएगा तो वो अलग प्रचार करेंगे ना महाराज। अब बिहार में आप प्रचार करेंगे ना। सुनिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ, सड़कें बनी, एक्सप्रेसवे बना, हाईवे बना। ठीक है, ये काम नितिन गडकरी जी का मंत्रालय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा किया कि नहीं किया? एक नंबर अच्छा किया। आज अगर भारत की कूटनीति अच्छी नहीं होती तो पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्रैश नहीं होता। पाकिस्तान के पूरे इकोनॉमी को क्रैश कर दिया नरेंद्र मोदी जी के सक्षम निर्णय ने। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। वाह सोनब वाह सिरे, देखो रोड का विकास। एक साइड से उद्घाटन हुआ, 6 महीने बाद टूट गई। ये विकास की धाराएं बह रही है रोडों पर, दिखाई दे रहा है ना। और एक समझ में नहीं आता कि बीजेपी वाले से कुछ भी पूछो, सवाल करो तो चले जाएंगे पाकिस्तान में ऐसे इकोनॉमिक्स क्रॉस हो गया, ये हो गया। अरे संसद भवन बनाया वीआईपी और छत टपकने लगा पहले ही बारिश में। इस पर सवाल उठाओ ना। हम भारत के लोगों के लिए बात करें। बिहार में जो यही आप कहते थे, अपने वीडियो में सब कहते थे कि वहां से क्या मतलब। अरे बिहार में जो आदमी गांव में बैठा है, भारत के लोगों पाकिस्तान से क्या मतलब है? बात तो सही है। मैं बता रहा हूं, भारत के लोगों के लिए बिहार के किसी बस स्टैंड में आके बम फोड़ देते थे, मुंबई में जाकर ट्रेन में हादसा कर देते थे। क्या औकात बता रहा हूँ सर। पठानकोट में जब हुआ, उरी में जब हुआ, या बाकी जगह जब कुछ होता रहता है, तो जब पुलवामा में हुआ तो हम घुस के मारे पाकिस्तानियों को। ये भी तो देखिए। और पहले जो है पुलवामा जैसा अनेकों हमला हो जाता था और हम चुपचाप मनमोहन सिंह की सरकार में चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते थे। हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते थे, इनका फूफाजी जाके बचाता था। यही बिहार की लड़ाई, धारा 370 अगर यही बिहार की लड़ाई थी। बिहार की लड़ाई हम बता रहे हैं। हम सब हमको 5 काम बोले, हम बीजेपी का 5 काम बताइए जो बिहार के लोगों को फायदा होगा। हाँ, कि सड़कें इतनी खराब थी कि लोग कहते थे, पत्रकार कहते थे कि सड़कों में खड्डा है कि खड्डा में सड़क है। बिहार के बारे में एक कहावत पूरे देश में चरितार्थ था, पूरे देश में। आज सड़कें बिहार की सही हुई है। दूसरा, ये 2 काम। तीसरा, जब बीजेपी की सरकार नहीं थी तो कब किसका किडनैपिंग हो जाता था कोई गारंटी नहीं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अपहरण अगर कहीं होता था तो बिहार में होता था, और लालू यादव के गुंडे करते थे। लोग परेशान थे, 5 बजे के बाद, अंधेरा होने के बाद जो है घर से नहीं निकलते थे। अगर सरकारी नौकरी है तो आपके बेटे का किडनैपिंग होगा, अगर बेटा वहां पे रहेगा तो। वहीं से शुरू हुआ पलायन। तीसरा, चौथा, जब चुनाव होता था तो लालू प्रसाद यादव के गुंडे जो है वो जो बैलेट बॉक्स होता था उसका अपहरण कर लेते थे। बैलेट बॉक्स का अपहरण कर लेते थे और उस पर बूथ कैप्चरिंग होता था, छप्पा मारा जाता था, और ओरिजिनल बैलेट बॉक्स जो है ना नदियों में फेंक दिया जाता था। चौथा काम, इससे हम लोगों को आज़ादी मिली लोकतांत्रिक तरीके से जो है ये सारी चीज़ें। 5वां, जो गुंडे मावाली जो है बिहार के लोगों को बेवजह बिहार में परेशान करते थे और कहीं भी गोलीबारी और ये सब शुरू कर देते थे, नीतीश कुमार आए, उन गुंडों को जेल में डाले। क्या औकात बता रहा हूँ सर। बताइएगा। अब आपके 5 काम सुन के हमको जो है साहब बहुत शांति सुन रहे थे आपको। आप भी सुनिएगा। हमको लगा एक बार कान यहाँ से पकड़ा, फिर एक बार कान यहाँ से पकड़ लिया, फिर एक बार हाथ इधर से उठा पकड़ लिया, फिर इधर से पकड़ लिया। मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बात एक किया। लाइन में एक सेकंड, आप बहुत शांति सुना। मैंने सड़क का बात अरे मैं किया, आपको वो अलग है। किडनैपिंग का बात किया, आपको शांति वो अलग है। अरे मनीष अब सुनिए ना भाई, अब आपको शांति सुना गया ना, आप पूरा आपको समय दिया गया, एकदम मंच बना दिया हमने। अब आप भी सुनिए ना महाराज। जनतक मन में आएगा कि या तो 10 साल से जो आपको YouTube पे देख रहे थे वो बेवकूफ थे। बात तो सही है। क्योंकि अब मैं जब आपको सुनता हूँ, अभी जब मैं सुन रहा हूँ तो मुझको लग रहा है कि बिहार में राम राज्य था, उसको देख के हमको लगता था कि बिहार बर्बाद। क्या कमी है बिहार में, क्या कमी है, इसे दिख नहीं रहा है बवासीर को। आप सही बताए हैं पत्रकार महोदय जी। अभी जो आप बताए हैं बिल्कुल सही है कि 10 साल से जो जितने दिन से इनको जो वीडियो देख रहा है यूट्यूब पर, सबको ये मूर्ख समझ रहे हैं। वो मूर्ख आदमी है, इनका यही कहने का तात्पर्य है। और जानते हैं कितना इतना क्यों बौखला रहा है। जान रहा है कि अगर बिहार में सरकार किसी और की आ गई तो मुझे खैर नहीं है। इस वजह, इस डर से बौखला रहा है। अरे कुछ नहीं करेंगे यार, इतना मत डरो, मत घबराओ इतना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और ऐसे ही गलत बोलने का रिलाई होते रहे।